हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर एक जनता के मुद्दे को जोर शोर से उठाती है और उसको सफलता की तरफ लेकर जाती है। लोगों की सुविधा के लिए, उनके इश्यूज के मसले मिसाइल के ऊपर काम करती है। इसी तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा जी ने पिछले दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो कि जन जन से यहां पर संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उठाया था। और आज उसके ऊपर बेहतरीन कदम जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उठाए गए हैं। तो उसके बारे में आपके सामने बात अपनी रखेंगे विक्रम रंधावा जी। शुक्रिया प्रदीप जी। पत्रकार बंधुओं, आज पुनः आपसे हम रूबरू हो रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता श्रीमान कुलभूषण मोहतरा जी भी हमारे साथ हैं। तकरीबन 7-8 दिन पहले ही हम लोग बैठे थे और एक ज्वलंत विषय को लेकर, जिसको लेकर पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डोर नॉक्स किए थे, यहां तक कि एलजी साहब तक भी उस बात को पहुंचाया था कि जम्मू वर्स्ट सफरर है। 2014 से पहली हुई सरकारों के कुछ ऐसे निर्णय के कारण जिसका कि कसूर आम पब्लिक का कोई नहीं है, लेकिन वो वहां के उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ने मिलके कुछ ऐसा निर्णय ले लिया कि आम साधारण व्यक्ति के घर को, जो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन के बाद घर बना हुआ था, उसकी जमीन को जो है गैर मुमकिन के खाते में डालने से है उसके घर के वजूद को ही खत्म कर दिया था। तो एक बदनुमा सा दाग जो है वो हमारी अपनी जमीनों के ऊपर गैर मुमकिन कर लग गया था। सौभाग्य मंच, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल लगातार इसके ऊपर काम भी कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस पे जोर भी था कि ये बड़ी देर से, खासकर मैं कहूंगा जम्मू, सांबा और कठुआ वर्स्ट इफेक्टेड, यही हमारा एक क्षेत्र था। तो कल एलजी साहब के नेतृत्व में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, जिसमें हमारे ऑनरेबल एलजी श्रीमान मनोज सिन्हा जी उसके चेयरपर्सन है और मेंबर्स के नाते हमारे एडवाइजर टू एलजी श्री राजीव भटनागर जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री एमके भंडारी जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी की एक बेहतरीन टीम ने ये प्रो पीपल पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए कल एक बेहतरीन फैसला लिया है कि जो अब तक जमीनों के ऊपर, चाहे वो सरकारी चाहे वो मालकी जमीनों के ऊपर एक टैग लगा दिया गया था गैर मुमकिन खड का, वो आज के बाद उसकी एग्जिस्टेंस नल एंड वाइड होगी। अब कोई भी जमीन जो है तब तक गैर मुमकिन खड के तौर पर नहीं दर्शाई जाएगी कागजों में, जब तक डीसी या डेवकॉम की टीमें जो है, जो 3 टायर टीमें इन्होंने बनाने के लिए भी आदेश दिए हैं और वो उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करेंगे। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने बोला है कि खड्स में से खड्स आउट ऑफ खड्स, कि जिसको आपने गैर मुमकिन खड बना दिया साधारण जमीन को, उसमें से एक्चुअल में जो खड, जिसको हम कह सकते हैं जहां वाटर बॉडी हो, जहां पर कोई तालाब हो, जहां पर लगता हो कि पानी अक्सर बहता रहता है, उसको खड कहते हैं। लेकिन आपने हर नागरिक की जमीन को खड का दर्जा देकर उसके ऊपर एक तलवार लटका दी थी, जिसका जो निजात है कल हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने दिया है, जिसका हम भरचोर जोर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं एलजी साहब के इस निर्णय का। इससे बहुत बड़ा रिलीफ जम्मू वालों को मिलेगा। लेकिन साथ साथ बड़ी चीजें ध्यान में रखने के लायक भी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल पिछले एक हफ्ते से आप देखेंगे कई ऐसे फैसले लिए हैं जो टोटली प्रो जम्मू, जो जम्मू के लोगों के हितों के लिए होगा। एक 1965 वाला जो हमारे पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, उनको मालकाना हक देना, 60 वर्षों से वो लगातार पाई के लिए तरस रहे थे कि अपने देश में रह के भी हम बेगाने हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370-35 से हटाने के बाद केंद्र सरकार ने एक रिलीफ ऑफ होप उनको दिया था, डोमिसाइल्स उनके बनने शुरू हुए, वोटर लिस्टों में वो आ गए। अब ये आखिरी जो तीर जो वो तस्कर से निकलना था वो एलजी साहब ने निकाला है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का और हमारे ऑनरेबल एलजी श्रीमान मनोज सिन्हा जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के सिर पे जो तलवार लटक रही थी पिछले 60 वर्षों से, उससे उनको निजात दिलाई है। ये बड़े ऐसे बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में लोगों को इफेक्ट करती थी, हर परिवार इससे इफेक्टिव था। अभी भी एक 254C का इश्यू है
जो 2-2.5 साल पहले एक ऑर्डर आ गया था कि ये जो 47, 65, 71 के रिफ्यूजियों को जमीनें लाट हो चुकी हैं, ये इनको फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, इनके फर्द नहीं कर सकते, ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते, ये लोन नहीं ले सकते। भैया हमें जब आपने मालिक बना दिया फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और मुझे लगता है कि हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बहुत पुरजोर के साथ मांग रखी गई है। बहुत जल्द 254C का भी जो है रिलीवर जो है ऑर्डर निकलेगा और ये जो एक स्टिग्मा सा लग गया था 47, 65 और 71 के रिफ्यूजियों के ऊपर, वो हटेगा। ये बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो देश की आजादी के बाद से लेकर हम जम्मू वालों को तंग करते थे। इससे पहले भी सरकारें रही है, सरकारों ने किया क्या नहीं किया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने, चाहे एनडीए 1 हो, एनडीए 2 हो, एनडीए 3 हो, एक ज्वलन जम्मू कश्मीर, एक विकासशील जम्मू कश्मीर बनाने के लिए जो प्रयास किया है उसमें ये बातें कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएंगी। आपने जो 47, 65 और 71 के जो जिनके ऊपर रिफ्यूजीज का टैग था वो टैग हटा दिया है, उनको परमानेंट नागरिक यहाँ का बना के, उनको डोमिसाइल्स बना के, उनको वोटर लिस्टों में लाकर उनको एक वजूद दे दिया है। हमारा वाल्मीकि समाज जो दर दर की ठोकरें खाता था, आज उनके बच्चे हर प्लेटफॉर्म पे आज शोल्डर टू शोल्डर कंपीट करेंगे। हमारा गोरखा समाज जो महाराज जी ने यहाँ पे लाया था, उनको पिछली सरकारों ने दरदर किया हुआ था, उनको अगर वजूद किसी ने दिया वो देन है नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार की। और ये मैं यकीनन कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे पहलू जिससे जम्मू को बूस्ट मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है उनका समाधान करने के लिए लगी हुई है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे हमने ये कस्टोडियन वाली जो जमीन है, इस बात को लेकर भी चाहे हम सरकार में रहे तो असेंबली में हमारे विधायकों ने पुरजोर से इसकी मांग रखी कि भैया ये कस्टोडियन का टैग कब तक रखोगे, क्यों हमारा कोई कस्टोडियन रहेगा? हम तीसरी चौथी पीढ़ी जो है उसको संभाल के बैठे हुए हैं और कौन सा कोई बहुत बड़ा बड़ा रकबा है? किसी के पास 2 मरले है, किसी के पास 4 मरले है, किसी के पास 6 मरले है, 10 मरले है। मैं कहता हूं बड़ा रकबा भी हो, जब वो है यहाँ का नागरिक तो उसको उसका मालकाना हक मिलना चाहिए। तो आपके माध्यम से हम ये पुरजोर मांग एलजी साहब से करते हैं। यहाँ पर आपने एक बेहतरीन प्रयास शुरू किया हुआ है प्रो पीपल पॉलिसीज का, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बेहतरीन निर्णय ले रही है। वहां पर 254C के साथ साथ ये कस्टोडियन जमीन वाला जो टैग है ये भी हटाइए, उनको मालकाना हक दीजिए। जो नॉमिनल चार्जेस उनसे सरकार के बनते हैं वो भी कम से कम, क्योंकि कस्टोडियन की प्रॉपर्टी में रहने वाला कोई बहुत बड़ा सरमायादार व्यक्ति नहीं हो सकता। कस्टोडियन के घर में रहने वाला व्यक्ति नॉमिनल व्यक्ति है जिसका दिनचर्या जो है मेहनत करके या दिहाड़ी लगा के वो चला रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि हमें मालकाना हक देने के लिए अगर आप नॉमिनल से कोई चार्जेस रखेंगे हम वो भी दे देंगे, लेकिन ये कस्टोडियन का टैग हमारे सिर से हटाइए। ये बार बार कस्टोडियन विभाग जो है अपनी मनमर्जी करता है, जिसकी वजह से हमें कई बार लगता है कि अपने देश में रह के भी हम बेगाने होके बैठे हुए हैं। तो इस चीज से निजात जो है मिलनी चाहिए। लेकिन पुरजोर आभार व्यक्त करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो आपने गैर मुमकिन खर्च का टैग हटाया है। ठीक है, एक आपने स्लैब रखी है कि डीसी साहब 200 कनाल पर खसरा के हिसाब से, डिवकाम साहब 500 कनाल पर खसरा के हिसाब से। लेकिन मित्रों, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से निवेदन करूंगा, ये दिल मांगे मोर। हर व्यक्ति कहता है कि किसी खसरे में 1000 कनाल जगह भी हो सकती है। हो सकता है कोई सरमायादार व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अपने 200 कनाल का डीसी साहब से पहले करवा ले, या बचे हुए व्यक्ति 500 कनाल का डिवकाम साहब से करवा ले। फिर अगला पड़ाव सेक्रेटरीट का पड़ेगा। हर व्यक्ति का सेक्रेटरीट पे जाना इतना आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति की अप्रोच जो होती है वो डीसी है, मैक्सिमम डिवकाम है। तो आप इसको डीसी लेवल तक करके लेवी सिस्टम को अगर आप हटा देंगे तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि जिस खसरे में जितना भी रकबा है, जब वो टीम जो है हमारे एक्सियन फ्लड कंट्रोल इरिगेशन, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, हमारे एक्सियन पीडीडी उसमें जब इन्वॉल्व होंगे तो वो एक रिपोर्ट दे देंगे
कि ये रकबा जो है ये कहीं पर भी वाटर बॉडी में फॉल नहीं करता, जहां पे पानी आने के ना चांस पहले थे ना आगे है ना कभी होंगे, इसको हम गैर मुमकिन खड्ड की जद से बाहर निकाल सकते हैं। वो सिंपल खड्ड है, वो मार्की हो सकती है, तो उसको भी अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा उत्साह वाला निर्णय होगा। अलबत्ता जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला लिया है सराहनीय फैसला है, और यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि इससे सैकड़ों हजारों परिवारों को जो है माइंड रिलीफ जिसे बोलते हैं, मेंटल रिलीफ जिसे बोलते हैं, वो मिला होगा। क्योंकि मैं अपने घर में अपने घर का मालिक होकर भी पूरी तरह से मालिक नहीं था। कारण एक ही था, क्योंकि मेरी जमीन के ऊपर गैर मुमकिन खड्ड का टैग लग गया है। मेरे बच्चों के लिए मुझे फीस के लिए लोन लेना है, मैं लोन नहीं ले सकता। मुझे अपने बच्चों को सेटल करने के लिए घर को बाइफरकेट करना है, मैं वो नहीं कर सकता। मेरा एक स्टिग्मा जो था वो आपने दूर किया है, जिसके लिए जम्मू के लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। कब तक ये आपका ये जो नैम खड्ड का जो कब तक ये शुरू हो जाएगा, कब तक ये क्लियरेंस मिलेगी? देखिए, जो हमारी ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात हुई है, अभी कल ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसका फैसला लिया है। 2-3 दिन में पॉलिसी पूरी फ्रेम होकर बाहर आएगी, पॉलिसी पब्लिक डोमेन में भी जाएगी, हम उसको भी पढ़ेंगे। अगर उसमें कुछ लगता होगा कि अभी भी लोगों के लिए कुछ करने के लायक है तो उसकी भी आवाज बुलंद करेंगे। और मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से प्रो पीपल माइंड सेट के साथ काम कर रही है। हम उसी माइंड के सेट के साथ दोबारा से दरवाजा नॉक करेंगे और यकीनी तौर पर हर फैसले का स्वागत करेंगे।